नमस्कार दोस्तों, आज तारीख है 18 जुलाई 2025। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। सहारनपुर, शामली और मुजफ्फरनगर की ओर से कांवड़ियों द्वारा लाठी, डंडे, त्रिशूल और हॉकी स्टिक लेकर चलने पर पूरे तरीके से प्रतिबंध लगा दिया गया है। सहारनपुर रेंज के डीआईजी अभिषेक सिंह ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि कांवड़ यात्रा के नियमों का सख्ती से पालन कराया जाए। इटावा के दांदरपुर गांव में कथा आयोजन के दौरान गलत जाति बताकर धार्मिक भावनाएं आहत करने के आरोपियों को कोर्ट से राहत नहीं मिली। बुधवार को एडीजे 7 राखी चौहान की अदालत ने कथावाचक मुकुटमणि यादव और संत प्रसाद की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी। कोर्ट ने दोनों के आधार कार्ड की जांच रिपोर्ट और अन्य साक्ष्यों के आधार पर कहा कि कथावाचकों ने आर्थिक लाभ के उद्देश्य से फर्जी दस्तावेज तैयार कराए, जिससे गांव में तनाव की स्थिति उत्पन्न हुई। अगली खबर, बाराबंकी में रामनगर थाना क्षेत्र अंतर्गत चौकाघाट रेलवे स्टेशन पर एक सनसनीखेज वारदात ने रेलवे प्रशासन की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए। चौकाघाट रेलवे स्टेशन पर अज्ञात हमलावरों ने ड्यूटी पर तैनात स्टेशन मास्टर सुभाष चंद्र विश्वकर्मा पर हमला कर उन्हें बेरहमी से पीटा, फिर स्टेशन के पीछे झाड़ियों में रस्सी से बांधकर फेंक दिया। अगली खबर, मुरादाबाद जिले के सदर कोतवाली क्षेत्र से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया। शहर के व्यस्ततम बाजार जीएमडी रोड पर हिंदुओं सावधान के लिखे हुए कई पोस्टर चिपका दिए। इन पोस्टरों में हिंदू समाज को सतर्क रहने की चेतावनी दी गई थी। अगली खबर, मुरादाबाद में पोस्टर लगाने वाले 2 लोगों को पुलिस ने पकड़कर कार्रवाई की। पुलिस पूछताछ में पता चला कि मुख्य आरोपी एक फास्ट फूड की दुकान चलाता है। वो अपनी बिक्री में लगातार कमी से परेशान था। उसका मानना था कि नाम बदलकर व्यवसाय करने वाले व्यापारी उसके ग्राहकों को आकर्षित कर रहे हैं। इसी आक्रोश में उसने अपने नौकर के साथ मिलकर ये पोस्टर तैयार किए और क्षेत्र में चिपकाए। पुलिस ने बताया कि पोस्टरों का उद्देश्य सामुदायिक तनाव पैदा करना और कुछ खास व्यापारियों को निशाना बनाना था। मुरादाबाद पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की और उनके खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया। अगली खबर, प्रयागराज में बड़ी संख्या में ऐसी महिलाएं और लड़कियों भी जॉब कर रही हैं जिनका शहर में अपना कोई आशियाना नहीं। किराए के कमरों में रहने वाली इन कामकाजी महिलाओं के लिए प्रयागराज विकास प्राधिकरण श्रमजीवी हॉस्टल का निर्माण कर रहा है, जिसमें 120 महिलाओं के लिए आवासीय सुविधा होगी। अगली खबर, कांवड़ यात्रा को लेकर सहारनपुर पुलिस ने निर्देश दिए। पुलिस ने कहा कि डीजे की आवाज ऊंचाई चौड़ाई मानकों के अनुसार हो, बाइक के साइलेंसर निकालकर चलने पर कार्रवाई होगी। साथ ही कहा कि कांवड़ के दौरान हॉकी डंडे लेकर न चलें। अगली खबर, इटावा जंक्शन पर पटना कोटा एक्सप्रेस पानी लेने उतरे एक यात्री को मृगी का दौरा पड़ने से ट्रेन के नीचे गिर गया। आरपीएफ उप निरीक्षक की तत्परता से ट्रेन रुकवाई गई और यात्री को सुरक्षित बाहर निकाला गया। अगली खबर, लखनऊ में मुख्यमंत्री आवास से 13 किलोमीटर लंबा एलिवेटेड कॉरिडोर बनने से हजरतगंज से आगरा एक्सप्रेस तक 20 मिनट में पहुंचा जा सकेगा। ये कॉरिडोर शहर के यातायात को सुगम बनाएगा और यात्रा समय में काफी कमी करेगा। अगली खबर, बरेली जिला जेल में तैनात जेलर सुशील वर्मा की लापरवाही ने सबको हैरान कर दिया। हुआ कुछ यूं कि जेल में बंद आरोपी राजीव शर्मा को बिना कोर्ट की तारीख तय हुए ही 23 जून को शाहजहांपुर की अदालत भेज दिया, जबकि कोर्ट ने इस दिन कोई तारीख तय नहीं की थी। इस वजह से अब जेलर की मुश्किलें बढ़ गई हैं और पूरे मामले की मजिस्ट्रेट जांच शुरू हो गई है। अगली खबर, उत्तर प्रदेश विधानसभा एक ऐतिहासिक कदम उठाने जा रही है, जो कि इस देश की पहली ऐसी विधानसभा बनाएगा। विधायकों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की ट्रेनिंग दी जाएगी। ये फैसला विधायकों के कामकाज की और प्रभावी और पारदर्शी तकनीकी रूप से बेहतर बनाने के लिए किया गया है। विधायकों को भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर के प्रोफेसर ट्रेनिंग देंगे। अगली खबर, मथुरा से हत्या की एक सनसनीखेज वारदात सामने आई, जहां एक प्रेमी ने अपनी प्रेमिका की जान ले ली। घटना के बाद आरोपी प्रेमी ने चौकी जाकर सरेंडर कर दिया। इस दौरान उसने पुलिस को हत्या और शव की जानकारी दी। वारदात के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। अगली खबर, औरैया जिले से जमीन विवाद में गाली गलौज, तोड़फोड़ और फायरिंग की घटना सामने आई। घटना की जानकारी होते ही मौके पर पहुंची पुलिस इस दौरान वीडियो बनाती रही। पीड़ितों ने जब पुलिस से मदद मांगी तो पुलिसकर्मी बोले, हमारे पास हथियार नहीं। इस दौरान पीड़ित जमीन मालिक के ड्राइवर को दबंगों ने चाकू मारकर घायल कर दिया। घायल ड्राइवर को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसकी हालत अब भी गंभीर बनी हुई है। अगली खबर, आगरा में गंदगी और जलभराव की समस्या को लेकर समाजवादी पार्टी सांसद रामजीलाल सुमन ने नगर निगम का घेराव किया। इस दौरान पार्टी कार्यकर्ताओं ने नगर निगम कार्यालय में धरना दिया और जमकर नारेबाजी की। सांसद ने आरोप लगाया कि सफाई व्यवस्था पूरी तरीके से चरमरा चुकी है। उन्होंने सफाई कर्मचारियों की भर्ती और जलभराव जैसी समस्याओं को तुरंत दूर करने की मांग की है। अगली खबर, स्वच्छ सर्वेक्षण 2025 के परिणामों में उत्तर प्रदेश के शहरों ने एक बार फिर बेहतर प्रदर्शन किया। लखनऊ को देश भर में तीसरा स्थान मिला, जबकि नोएडा को सम्मानित किया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पुरस्कार समारोह में सर्टिफिकेट सौंपे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेशवासियों को बधाई देते हुए कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में स्वच्छता अब सामाजिक संस्कार बन चुकी है और नया यूपी हरित और स्वच्छ राज्य के रूप में उभर रहा है। अगली खबर, लखनऊ से एक बड़ी कार्रवाई सामने आई, जहां पुलिस ने अवैध मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले गिरोह का भांडाफोड़ किया। छापेमारी के दौरान 101 किलो गांजा बरामद किया गया और 4 तस्करों को गिरफ्तार किया। जब्त किए गए गांजे की कीमत करीब 1 करोड़ रुपए बताई जा रही है। फिलहाल पुलिस तस्करों के नेटवर्क की जांच कर रही है। अगली खबर, जालौन जिले में बाइक सवार कुछ युवकों ने देर रात उत्पात मचाया। आरोप है कि उन्होंने दर्जनों कारों पर पथराव किया और कई गाड़ियों के शीशे तोड़ दिए। ये पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। पुलिस की टीमें वीडियो फुटेज के आधार पर पहचान में जुटी हुई हैं और जल्दी ही आरोपियों को पकड़ने का दावा किया जा रहा है। मामला ओरई कोतवाली क्षेत्र का बताया गया। अगली खबर, बदायूं जिले में सड़क निर्माण में भ्रष्टाचार का मामला सामने आया। भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं ने पीडब्ल्यूडी विभाग पर गंभीर आरोप लगाए। कार्यकर्ताओं का कहना है कि निर्माण के महज 3 दिन बाद ही सड़क उखड़ने लगी। नाराज कार्यकर्ताओं ने
खुद हाथों से सड़क उखाड़कर इसका प्रदर्शन किया। फिलहाल इस मामले की जांच पर मांग उठ रही है। अगली खबर, मऊ जिले की गीता सिंह को 18 साल बाद न्याय मिला। 2006 में फातिमा हॉस्पिटल में डिलीवरी के दौरान लापरवाही हुई थी, जिससे गीता को गंभीर नुकसान हुआ। इस मामले में उपभोक्ता आयोग ने अस्पताल और 2 महिला डॉक्टरों पर 50-50 हजार रुपए का हर्जाना लगाया। लंबी कानूनी लड़ाई के बाद गीता को ये राहत मिली, जिससे वह अपने संघर्ष की जीत मान रही है। अगली खबर, ग्रेटर नोएडा में बीच सड़क पर खतरनाक स्टंटबाजी का वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने तत्काल संज्ञान लिया। आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया गया है और उसके कब्जे से 2 कारें बरामद की गई हैं। अगली खबर, कानपुर से एक पारिवारिक विवाद का मामला सामने आया, जहां पति और ससुराल पक्ष के अन्य सदस्यों ने महिला पर लाठी डंडों से हमला कर दिया। विवाद ने हिंसक रूप ले लिया और देखते ही देखते घर में मारपीट शुरू हो गई। आसपास के लोगों ने किसी तरीके से बीच बचाव किया। फिलहाल घायल महिला की ओर से पुलिस में शिकायत दी गई है। अगली खबर, कानपुर में एक छात्रा के साथ खुलेआम छेड़छाड़ का मामला सामने आया। आरोपी युवक ने छात्रा को सरेराह गलत तरीके से छुआ, जिसकी तस्वीरें पास लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया और वीडियो के आधार पर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। अगली खबर, मैनपुरी में धार्मिक आस्था रखने वाले नौशाद पर कुछ दबंगों ने जानलेवा हमला कर दिया। आरोप है कि विवाद के बाद उसके सिर पर तेजाब डालने की कोशिश की गई। घटना को देखकर मौके पर पहुंचे लोग घायल नौशाद को सैफई पीजीआई लेकर पहुंचे। नौशाद की ओर से वकील और उसके साथियों पर हमला करने का आरोप लगाया गया। ये वारदात ईशन नदी पुल के पास की बताई जा रही है। फिलहाल पुलिस जांच में जुटी है। बढ़ते हैं नेशनल खबरों की तरफ। तो पटना के पारस अस्पताल में बदमाशों ने घुसकर गैंगस्टर चंदन मिश्रा की हत्या कर दी, जिसको लेकर एक बार फिर से केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने नीतीश सरकार पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि बिहार में हर दिन हत्याएं हो रही हैं और कानून व्यवस्था एक गंभीर चिंता का विषय बन गई है। अगली खबर, आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने राज्य में लगातार हो रही हत्याओं की वारदातों को लेकर प्रदेश सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बिहार डरा हुआ है, अपराधी लगातार अपराध कर रहे हैं और मुख्यमंत्री बेहोशी की हालत में हैं। उन्होंने कहा कि एडीजे ने कल कहा कि मानसून में अपराध की घटनाएं बढ़ जाती हैं। ये कितना बचकाना बयान है, तो आप समझ सकते हैं कि पुलिस ने हार मान ली है और वो अपराधियों को नियंत्रण नहीं कर पा रही है। अगली खबर, बिहार के पारस अस्पताल के गोलीकांड को लेकर पप्पू यादव ने कहा कि बिहार में प्रशासन नाम की कोई चीज नहीं है। बिहार में नीतीश नहीं बल्कि बीजेपी सरकार चला रही है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार माफिया राज खत्म करने की बात करती है और सबसे ज्यादा माफिया उसी के पार्टी में है। सांसद ने कहा कि वह राज्यपाल से अनुरोध करेंगे कि बिहार में राष्ट्रपति शासन लगे। अगली खबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 18 जुलाई को बिहार के दौरे पर रहेंगे। मोतिहारी से वह बिहार को करोड़ों की सौगात देंगे। साथ ही वो यहां एक विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। पिछले 4 महीनों में उनका चौथा बिहार दौरा है। प्रधानमंत्री मोदी मोतिहारी से 7,217 करोड़ की कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन, शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। अगली खबर, दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने डीटीसी बसों में फ्री यात्रा को लेकर बड़ा ऐलान किया। सीएम ने कहा कि सिर्फ दिल्ली की रहने वाली महिलाओं को ही डीटीसी बसों में मुफ्त सफर मिल सकेगा, बाकी अन्य महिलाओं का क्या होगा, ये बड़ा सवाल है। अगली खबर, चीन की तियानजिन में एससीओ विदेश मंत्रियों की बैठक में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि हमारे सामने वैश्विक व्यवस्था को स्थिर करने की चुनौती है। उन्होंने सभी देशों से इसे स्थिर करने की दिशा में काम करने का आह्वान किया। अगली खबर, एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि पहलगाम आतंकी हमले का बदला लेने के लिए ऑपरेशन सिंदूर जारी रखना चाहिए। उन्होंने कहा कि पहलगाम हमला केंद्र सरकार की सुरक्षा चूक का एक जीता जागता उदाहरण है, जिन्होंने जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा के इस्तीफे की मांग की है। अगली खबर, ईडी ने कर्नाटक के एन श्रीनिवास मूर्ति के खिलाफ कार्रवाई कर 15 जगहों पर छापेमारी की। एन श्रीनिवास पर आरोप है कि उनके द्वारा शुरू की गई बैंक ने ग्राहकों को उनकी फिक्स डिपॉजिट और सेविंग अकाउंट पर ब्याज देना बंद कर दिया। ग्राहकों के इन पैसों से मूर्ति ने कई संपत्तियां खरीदी। इसके लिए उन्होंने अपने परिवार, रिश्तेदार, करीबियों के बैंक खातों की मदद ली। अगली खबर, कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी के पति और व्यवसायी रॉबर्ट वाड्रा की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने वाड्रा के खिलाफ हरियाणा के शिकोहपुर में हुए जमीन सौदे से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामलों में चार्जशीट दाखिल की है। उनके साथ ही इसमें और भी कई लोग और कंपनियों के नाम भी शामिल हैं। अगली खबर, महाराष्ट्र के सियासी गलियारों की हवा बदली बदली नजर आ रही है। सियासत के करवट बदलने की चर्चाएं तेज हैं। वजह है कि सीएम देवेंद्र फडणवीस और शिवसेना उद्धव ठाकरे नेता उद्धव ठाकरे की मुलाकात हुई है। गुरुवार को शिवसेना ठाकरे गुट के मुखिया उद्धव ठाकरे ने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात की। इस मौके पर शिवसेना ठाकरे गुट के नेता आदित्य ठाकरे भी मौजूद रहे। दोनों नेताओं के बीच करीब आधे घंटे तक बातचीत हुई। अगली खबर, महाराष्ट्र विधानसभा में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एनसीपी शरद गुट के विधायक जितेंद्र आह्वाड और भाजपा विधायक गोपीचंद पडलकर के समर्थकों के बीच जमकर भारी हंगामा और झड़प हुई। नितिन देशमुख नामक कार्यकर्ता के साथ मारपीट की गई, जिसका वीडियो वायरल है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने घटना की निंदा करते हुए सख्त कार्रवाई की मांग की है। पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने भी उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। तो फिलहाल ये थी उत्तर प्रदेश और देश से जुड़ी कई अहम खबरें। कैसी लगी आपको ये खबरें और आप कहां से ये देख रहे हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। शुक्रिया।